मुखिया एकता यादव हूँ और मेरे पंचायत का जो 7 वार्ड है वो पूरी तरह से कोसी के अंदर है और जहाँ के लोगों को आवागमन से लेकर के शौचालय स्वास्थ्य में हर जगह समस्या ही समस्या है। बार बार सरकार से ये मांग उठाते आई हूँ, ब्लॉक से लेकर के राज्य तक गई हूँ ताकि ये यहाँ का तटबंध बने, कोसी के अंदर बांध बने ताकि मेरा पंचायत सुरक्षित और बाकी के पंचायत भी सुरक्षित रह पाए। लेकिन सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई करके छोड़ देती है, कोई भी इस पर सूद लेने वाला नहीं है। जो भी नेता जीत करके जाता है बस उसके बाद कभी लौट करके नहीं आता है। यहाँ तक कि एक पंचायत की मुखिया होने के नाते हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया। जो सरकार के द्वारा लाभुकों को 7,000 रुपया मिला कि जिसका वार्ड में घर बह गया, वो भी सरकार पूरी तरीके से नहीं दे पाई। ब्लॉक के अंदर बहुत ही दलाली चलती है। जिला के अंदर यहाँ के डीएम साहब का कहना है कि बाढ़ आया ही नहीं है गंगरिया पंचायत में, जबकि 7 वार्ड अपने आँख से देखा हुआ कि डूबा हुआ है। जो सरकार हम लोग की समस्या को सुने हम लोग उसी को वोट देंगे। जो सरकार हम लोग की समस्या नहीं सुनेगी उसको वोट उसी को जो हमारी समस्या सुने। धन्यवाद। मैडम, अभी सर्वे हो रहा है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है कि बहुत तरह से ये सुनने को मिल रहा है कि हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है? हाँ, गलत हो ही रहा है। कोसी को हमेशा अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है कि अरे बांध के अंदर के लोग हैं, ये क्या कर पाएंगे। लेकिन वही अंदर के लोग को जो वोट की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से दौड़ते दौड़ते जाते हैं वहाँ के लोग से वोट मांगने के लिए। और जब हम लोग वार्ड में फंसे रहते हैं 1000 बार, चाहे डीएम को हो कि यहाँ के जो भी सरकार है, यहाँ जिला के जैसे विधानसभा के हैं, लोकसभा के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है, हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। आप मैडम एक प्रतिनिधि के रूप में आपको आपके पंचायत के जनता चुने हुए हैं, तो आप अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कहना चाहते हो? अभी तक में आपने क्या क्या किए? अपने पंचायत की जनता के लिए जो एक मुखिया होने के नाते होता है मैंने वो सब कुछ किया। यहाँ तक कि बाढ़ के टाइम में जो होता है कि उन लोग के लिए चूड़ा मुरही शक्कर का इंतजाम किया। लेटर लिखा सरकार को कि ताकि यहाँ पे मुआवजा कराया जाए। ये नाव का व्यवस्था किया, सरकारी नाव बहाल करवाए हमने। 7,000 बहुत सारे लाभुकों को दिलवाया और बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं कि उन लोग को 7,000 अभी तक नहीं आया, जिससे उनको हमसे शिकायत है। लेकिन असल में बात है कि यहाँ के डीएम साहब ही रोक लगा दिए हैं। तो हमसे जो बन पड़ा हम अपने जनता के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, उनके साथ हमेशा हम रहेंगे। मेरा नाम राहुल है और मैं कोसी के जो विषय है उस पर पीएचडी कर रहा हूँ और यहाँ पर पिछले 2-3 साल से लगातार कोसी क्षेत्र में घूमने का, समस्याओं को समझने का और जो प्रयास चल रहे हैं संघर्ष के, उसका अवसर मिला है उसको अध्ययन करने का। तो समस्याओं के बारे में सभी लोगों ने अभी बात की है कि क्या समस्याएं हैं और उसके लिए क्या संघर्ष जारी है। सरकारी अन्याय के बारे में भी लोगों ने बात की है और बस एक बात यहाँ पर हम लोग को जोड़ने का मन है। ये जो पूरी बात हम नदी की करते हैं, पर्यावरण की करते हैं, ये घूम फिर के अंत में हमारी विकास की सोच पर वो बात जाके रुकती है। और विकास की बात को भी और थोड़ा टटोला जाए तो सवाल अंत में ये उठता है कि हम अच्छा जीवन कहते किसको हैं। तो अच्छे जीवन के कुछ मानक हमने तैयार कर लिए हैं कि सड़क हो पक्की, पक्के घर हो, गाड़ियाँ हो, मौसम की मार से आप बच सकें, व्यवसाय हो, बड़ा उद्योग धंधे। तो ये जो मानक हैं ये ज़रूरी नहीं कि अच्छे जीवन के भी मानक हों। जब तक इस बुनियाद पर प्रहार नहीं किया जाएगा वैचारिक स्तर पर, तब तक संघर्ष की लड़ाइयाँ या सरकार की जो नीतियाँ हैं वो इसी तरह गोल गोल चक्कर खाती रहेंगी। तो बार बार ये बात भी आती है कि हमारे पास सड़क नहीं है, हम नाव से नदी पार करते हैं। बिल्कुल, नदी के अंदर जो जीवन है उसमें बहुत संघर्ष है, लेकिन वो जो संघर्ष के साथ लोग हमेशा से जीते रहे, एक तरफ वो भी बात है। हज़ारों साल से नदी है तो हज़ारों साल से नदी पर आधारित समुदाय भी है, लेकिन अब एक मानसिकता लोगों के अंदर धीरे धीरे डाल दी गई है कि आप पिछड़े। उस मानसिकता को हम लोग भी अंगीकृत कर लेते हैं कि हम पिछड़े हैं, हमें मछली खाना पड़ता है, चाहे हमारे यहाँ मोटा अनाज खाना पड़ता है, चाहे हमें नदी पार करते समय पाँव में पानी लग जाता है। तो ये सारी बातें भी हैं। बाकी कोसी नवनिर्माण मंच जो जन आधारित पहल कर रहा है उसके बारे में तो तमाम बातें और भी होंगी, लेकिन क्योंकि भुट्टो जी ने कविताओं का जिक्र किया है तो वो बहुत अच्छा है कि साहित्य भी बीच में चले लोगों में, तभी जा करके उत्साह का संचार हो पाएगा। बहुत सारा समय नहीं है, हम लोग गांधी मैदान में बातें करें। योद्धा साथियों, हम लोग मानते हैं कि
सच बोलने वाले की मौत ऐसी ही होनी चाहिए जो गांधी जी की हुई। दूसरी बात, जब आप यहाँ इतने साथी आज गांधी जी के शहादत को याद करने इकट्ठा हुए हैं, एक बात और मैं कहता हूँ, देश भर में कहता हूँ कि गांधी के कातिल शर्मिंदा है और गांधी हम सब में आज भी जिंदा है। ये सब गांधी हैं और दुनिया के पैमाने पे जिस ब्रितानी हुकूमत का कहते हैं कि सूरज नहीं डूबता था, उस ब्रितानी हुकूमत को इस हमारी सरजमी से वापस भेजने वाले गांधी के रास्ते को अगर आपने अख्तियार किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी मांगों को दुनिया की कोई भी ताकत मानने से इनकार नहीं कर पाएगी, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। रास्ता बनाना पड़ता है। हमारे बीच वो साथी हैं जो नाबालिग रहते हुए सत्याग्रह में जेल गए, हमारे अध्यक्ष जी हैं। हमारे बीच तमाम ऐसी परंपराएं हैं, तमाम ऐसी धाराएं हैं, तमाम ऐसी सोच है जो हमें जिंदा रहने की प्रेरणा देती है। और ये सत्याग्रह लगातार आपको करना पड़ेगा। आपकी जो मांगे हैं, आपके जो सवाल हैं, वो सब के सब ये सारे सत्ता में बैठे लोग जानते हैं। उनके लिए ये समस्या नहीं है, उनके लिए ये रोजगार है। जो आपके जीने मरने का जो सवाल है वो उनके लिए अपने ऐशो आराम का सवाल है। तो आप बताइए, कोई ऐसे अपने ऐसे आराम को खत्म करना चाहेगा क्या? जो आप सोच रहे हैं वो लड़ के खत्म होगा। दुनिया में कोई भी हक और कोई भी इंसाफ बिना लड़े नहीं मिलता है। और जो लोग इस मुगालते में हैं कि हक और इंसाफ कोई हमें थाल में ले आके परोस के नदी के अंदर के लोगों को दे देगा, वो मुगालता है। उससे दूर निकलने का, और ये आप खुद किस्मत हैं कि आपके साथ वो सारी पीढ़ियां हैं। गांधी की पीढ़ी है, जयप्रकाश बाबू की पीढ़ी है, भगत सिंह की शहादत की पीढ़ी है। अभी हमारे बीच प्रोफेसर जगमोहन सिंह आने वाले हैं। भगत सिंह जैसी परंपरा के आप वारिस हैं, गांधी जैसी परंपरा के आप वारिस हैं। तो आप यकीन मानिए कि आपके हक और हिस्से पर कोई भी दुनिया की ताकत बहुत ज्यादा दिनों तक डाका नहीं डाल सकती है। आपको अपनी पीढ़ियों को जगाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। ये कोसी नवनिर्माण के साथियों ने जो जिम्मेदारी उठाई है, हम भारतीय सामुदायिक कार्यकर्ता मंच के साथी, हमारे बीच 74 साल के साथी दीपक ढोलकिया जी आए हुए हैं। ये सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि हमारी आंखों से हमारा आने वाला अगला नौजवान देखेगा, और वो सपना जब एक आंख से दूसरी आंख में जाता है तो वो कभी मरता नहीं है। हम जिंदा लोग हैं, हम जिंदा सपना देखते हैं, हम सपने को हकीकत में बदलना जानते हैं। इसलिए साथियों, आप हिम्मत के साथ, हम सब पटना भी चलेंगे, पटना में भी बताएंगे, रास्ते में बताएंगे। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कुछ लोगों का मुद्दा का सवाल, उनको ये बताना पड़ेगा कि कोसी का सवाल सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है। हमारे बीच बहुत ही अध्ययनशील साथी हैं राहुल, उन्होंने बताया कोसी का मुद्दा दुनिया और कायनात का मुद्दा है। ये हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है, और पर्यावरण आम जो जिंदगी है, जो कायनात है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम इन सारे इंसाफ की मांग के लिए आज यहाँ से निकलेंगे। मैं अपनी बात खत्म करूँ। सच के ठाठ निराले होंगे, झूठों के मुंह काले होंगे, कायर घर में दुबके होंगे, सड़कों पे हम दिलवाले होंगे, दिलवाले होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, गांधी की शहादत को सलाम।